नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। प्यारे दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के बारे में। जी हाँ, यह बिल्कुल करंट का क्वेश्चन बनता है क्योंकि अभी अपने 21 जून को योग दिवस मनाया है। तो यहाँ से करंट जीके के हिसाब से भी क्वेश्चन बनते हैं और कभी-कभार करंट के साथ में जो संबंधित जीके होता है वो पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पूछ सकता है कि योग दिवस की शुरुआत कब की गई? तो अपना योग दिवस था 2024 का, वो कौन-सा संस्करण था? या पूछा जा सकता है कि आज तक जो योग दिवस मनाए गए उनकी थीम क्या-क्या रही? या ये पूछ सकता है कि कौन-सा मंत्रालय है जो योग का आयोजन करवाता है भारत के अंदर? तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये क्लास बिल्कुल आपके लिए तैयार की गई है और हर एग्जाम के दृष्टि से ध्यान रख करके तैयार किया गया है। यहाँ से वही फैक्ट बताएंगे आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है, तो आप अपना अमूल्य समय निकाल करके 10 से 15 मिनट के अंदर इस क्लास को पूरा देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर आपकी पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ गई है। देखिए, सबसे पहले आता है कि योग दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव किसने रखा था और कब रखा था? तो ये रखा था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में। यानी कि संयुक्त महासंघ की जो सभा थी, उस सभा के अंदर कुछ साथ में बात करें तो 177 देश भाग लेते हैं, 177 देश भाग लेते हैं। इन 177 देशों के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि हम एक ऐसा डे फिक्स करें कि हम एक योग दिवस के रूप में मना सकें। तो ये बात करने वाले थे नरेंद्र मोदी और ये बात की थी 2014 के अंदर। फिर आता है कि अपने देखें तो योग दर्शन के प्रेरणा की बात करें तो इस योग का इतिहास देखें तो योग के बारे में सबसे पहले जो बात बताते हैं उनकी प्रेरणा है वो मिलती है महर्षि पतंजलि से। कहाँ से मिलती है? महर्षि पतंजलि से योग की प्रेरणा मिलती है। और ये प्रस्ताव रखा गया था उस समय हमारे भारत के विदेश अपने सचिव थे अशोक मुखर्जी। अशोक मुखर्जी ने इस योग के बारे में पूरा मसौदा पेश किया और वो मसौदा संयुक्त महासभा ने देखा, पढ़ा, समझा और सब मिलकर के अंतिम में महासभा द्वारा 11 दिसंबर 2014 को यह मंजूरी मिल गई कि हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मानेंगे। तो महासंघ ने कौन सी डेट फिक्स की? वो डेट फिक्स की 21 जून को। अब 21 जून को क्यों चुना या 21 जून की डेट फिक्स क्यों की गई? तो देखिए, बात करते हैं 21 जून की। ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन होने के कारण यहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक रहता है और जब सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक रहेगा तो यहाँ ऊर्जा अधिक होगी है, तो इस दिन सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। इसलिए महासभा द्वारा इस 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति प्रदान की गई, इनकी अनुमति मिल गई और एक तरह से देखा जाए तो सहमति बन गई। इसके बाद देखिए, बात करते हैं कि सबसे पहले मोदी जी ने प्रस्ताव रखा। तो ये प्रस्ताव रखने के बाद में अपने बात आती है कि ये स्वीकृति कब दी गई? कि जो योग मनाने की स्वीकृति है वो 11 दिसंबर 2014। तो ये डेट आपको एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम योग दिवस कब मनाया गया। तो प्रथम योग दिवस मनाया गया था, वो मनाया गया था 21 जून 2015 को। कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को फर्स्ट योगा डे मनाया गया। अब देखिए, बात करते हैं कि योग दिवसों के बारे में प्रमुख थीम क्या क्या थी। सबसे पहला योग दिवस है वो अपना 2015 का है। इसकी थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 की थीम पूछी जाती है, पहला इसलिए पूछी जाती है। तो पहले योग दिवस की थीम है सद्भाव एवं शांति के लिए योग। फिर अगला दूसरा योग दिवस मनाया गया था 2016 में। इसकी थीम थी युवाओं को जोड़ो, युवाओं को जोड़ो, इनकी दूसरे योग दिवस की थीम रही। तीसरा योगा डे मनाया गया था 2017 के अंदर। इसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग। किसके लिए योग? तो स्वास्थ्य के लिए योग, तीसरे में कहा गया। चौथा योग दिवस मनाया 2018 में और इसकी थीम थी शांति के लिए योग। चौथे योग दिवस की थीम थी शांति के लिए योग। और पांचवा योग दिवस मनाया गया था 2019 के अंदर और इसकी थीम रही थी हृदय के लिए योग, हृदय के लिए योग। तो कुल मिलाकर के बात करें, यहाँ देखो अपने 2015, 16, 17, 18 और 19 की बात की तो 15 में सद्भाव शांति के लिए, 16 में युवाओं के लिए, 17 में स्वास्थ्य के लिए, 18 में शांति के लिए और 19 में हृदय के लिए। देखो, सद्भाव शांति दोनों आए तो 15, केवल शांति आएगी तो 18, ये ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, बात करते हैं 2018 के बाद में बात करते हैं अपन। एक मिनट, यहाँ कुछ स्लाइड में से हैं क्या देख लेते हैं। 18 के बाद बात करते हैं अपन। एक मिनट, कहाँ तक पढ़ा अपन ने? हाँ, 19 तक पढ़ लिया। 19 के बाद देखिए बात करते हैं अपन अगली। तो 2020, 2020 का जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। घर पर योग, परिवार के साथ योग। क्यों? क्योंकि कोरोना था।
तो कोरोना के समय थीम थी योग दिवस की घर पर योग, परिवार के साथ योग, ठीक है। फिर 21 के अंदर आया 2021 में योग दिवस था कल्याण के लिए योग, तो 21 की थीम है कल्याण के लिए। 22 की थीम क्या थी, 2022 में जो योग दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी अपनी, वो थी अपने साथियों मानवता के लिए योग। तो ये देखिए ये अपना है, यहाँ पर है कौन सा योग दिवस है, ये 8वां है, ये 7वां है और ये 6ठा है। छठे योग दिवस की थीम है घर पर योग परिवार के साथ। 7वें की योग दिवस की कल्याण के लिए। 8वां योग दिवस 2022 में मनाया गया मानवता के लिए योग। और 9वां योग दिवस मनाया था 2023 के अंदर, उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, पूरी पृथ्वी के लिए योग। ये था 9वां योग डे 2023 के अंदर। और अभी जो वर्तमान में लेटेस्ट योग दिवस मनाया गया 2024 के अंदर, इसकी दो थीम है। पहली थीम थी उसकी स्वयं और समाज के लिए योग, और दूसरी थीम उसकी है महिला सशक्तिकरण के लिए योग। तो ध्यान रखना 2024 के अंदर योग दिवस था, उसकी दो थीमें। पहला थीम क्या है, स्वयं एवं समाज के लिए योग। दूसरी क्या है, तो दूसरा है महिला एवं सशक्तिकरण के लिए योग। ये था 2024 की थीम के बारे में। आगे देखिए बात करते हैं कि 2024 का जो योग दिवस मनाया तो कौन सा था, 10वां योग दिवस था, 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, तो 10वां संस्करण था, क्योंकि मैंने इससे पहले अपने को मैं बात डिस्कस कर लिया। 2015 में पहला, 16 में दूसरा, 17 में तीसरा, 18 में चौथा, 19 में पांचवा, 20 में छठा, 21 में सातवां, 22 में आठवां, 23 में नौवां और 24 में 10वां। और भारत में बात करते हैं तो भारत में साथियों योग का जो आयोजन करता है वो हमारा मंत्रालय है, वो है आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय द्वारा इसके अंदर योग दिवस मनाने का, इनकी योग दिवस के बारे में पूरा आयोजन या संचालन किया जाता है। तो देखिए अपन ने आज की क्लास में बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्लास ली, इसके अंदर अपन योग के बारे में डिस्कस किया, योग दिवस की थीमों के बारे में पढ़ा। आपने क्लास पूरी देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथियों क्लास की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ मिलती है। साथ ही साथ आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आज आपको लगता है कि ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपके अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेट और बहुत ही सटीक जीके के साथ में हम डेली आपके सामने वीडियोस लेकर के आते हैं। और कुछ बीच में टेक्निकल या हमारी जो मेरे पास सॉफ्टवेयर वगैरह था उससे ही काम नहीं कर रहा था, तो मेरी क्लासेज वगैरह रुक गई थी साइंस वगैरह की, तो वापस उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप इसको समझें और अपने मित्रों तक बताएं कि ये यहाँ से इस प्रकार के कंटेंट मिलते हैं। देखिए छोटा चैनल है लेकिन कंटेंट अच्छा देते हैं, और कोशिश यही करेंगे कि आपको A1 कंटेंट या एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं मैं, तो अपनी जीजीडी बुक का, इनकी अपनी जो जीजीडी की बुक आई है फैक्ट वाली, उस फैक्ट की बात करेंगे। उस बुक का पूरा पूरा रिव्यू बताऊंगा मैं आपके सामने, बुक में क्या लिखा हुआ है, उस बुक के अंदर कौन से पेज पर कैसे डेकोरेट है, क्या क्लास संस्कृति है कि नहीं है, क्या हिस्ट्री है कि नहीं है, अपनी पॉलिटिक है कि नहीं है, कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या है, सारी बातें अपन बात करेंगे इस क्लास के वीडियो के अंदर। तो अभी इस क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, सभी को एक बार पुनः राम राम।